लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। माँ जी, शांतनु की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम कल सुबह ही ये घर खाली कर देंगे। मैं पट बंद करने के लिए आ जाऊंगा। राधे राधे। विधि, ऐसी आचार संहिता और ऐसे नियमों का सम्मान करने से क्या फायदा जिसके बदौलत हम खुद फुटपाथ पर पहुंच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो क्या कह रही है बिटिया? सब कुछ छिन जाएगा? 5 साल तक अब सब कुछ मठ के अधीन है। वो वापस लौटेंगे तो सब वापस मिल जाएगा। तब तक इस घर पर ताला लगेगा माँ। हमें कल सुबह घर छोड़कर जाना है। पर कहाँ बिटिया? पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचा है। बिटिया, हिम्मत से काम लेना, चिंता मत करना, कान्हा सब ठीक कर देंगे। मैं जाकर तेरे बाबूजी को ये सारी बातें बताती हूँ। अपना ध्यान रखना बिटिया। कहाँ जा रही है बहुरिया बौखलाई सी? वो अम्मा जी, राधिका का फोन आया था। शांतनु की अचानक से एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य राजपुरोहित नहीं बन सकता है। इसीलिए उनसे 5 साल के लिए राजपुरोहिती छिन जाएगी। अम्मा जी, उन सारे लोगों को कल ही पुरोहित सदन छोड़कर जाना होगा। मैं राधिका के बाबूजी को जाकर ये सारी बातें बताती हूँ। बताई दीजो, बताई दे। और ये भी बताइयो कि इस सब मुर्फिशाखा के साथ किए हुए अन्याय का दंड है, दंड। बताई दे। काका, आपने इन्हें देखा क्या? मंदिर गई थी, वहां नहीं है ये। बिटिया, वो तो धौलपुर गए हैं। जजमान खुद आए थे उन्हें बुलाने। अब तो रात तक ही वापस आएंगे। कान्हा, मैं अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या कहूंगी तुमसे कि मैं आपके बरसों की धरोहर सहेज के ना रख सकी? कान्हा, तुम तो सब कुछ जानते हो। इस घर में मेरे प्राण बसते। ये घर
मेरे पति ने बनवाया था। मेरी वैशाली इसी घर में बहू बनकर आई थी। अब अचानक ये सब कुछ हमसे छूट जाएगा। कान्हा, बचा लो ये सब, बचा लो। सब कुछ पहले जैसा कर दो कान्हा। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। कल सुबह कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं छीना जाएगा, कुछ नहीं छीना जाएगा ना कान्हा। देख लिया बाबूजी, आप कहते हैं गुस्सा काबू कीजिए, गुस्सा काबू कीजिए। कहां से वो गुस्सा काबू? अभी एक दिन राधिका चुप रहती है, एक दिन हम बन जाते हैं ना राजपुरोहित। कि नहीं, आज भी चुप नहीं रहेगी। राधिका से तो हम बाद में निपट लेंगे बेटा। फिलहाल इतना जान लो कि सब कुछ हमारा है, पर हाथ में 5 साल बाद आएगा। ठीक है? हाँ। अरे जहाँ इतना साल इंतजार किया था वहां 5 साल और सही। ये घड़ी, ये अंगूठी, ये चैन, सब कुछ यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। फिलहाल जो हम तन पे पहने हुए कपड़े हैं ना, वही पहन के हमको यहाँ से जाना है। ठीक है? चलो उतारो ये घड़ी अंगूठी। हम नहीं उतारे। अरे कायदे कानून का बात है, उतारो। 5 साल मिलेगा, दुगना मिलेगा, उतारो। भुगतना पड़ेगा तुम्हें राधिका, इसके लिए भुगतना पड़ेगा। मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां ये पाकर कहीं उड़ जाऊं। इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं। हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं, कहीं राहों में ना खो जाऊं। हो गई पूजा? क्या मांगा? इस घर की समृद्धि और सुख शांति। मेरा प्रसाद पेड़ा। आपके लिए तो लड्डू हैं। लड्डू? गए हैं सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन
पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन। तुम जानती हो राधिका, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? क्यों? क्योंकि इस पूरे घर में मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर यही है, क्योंकि इस झूले पे दादी माँ आके बैठती है। बचपन से जब भी मैं अकेला फील करता हूँ मैं यहीं आकर बैठता हूँ। मुझे लगता है मैं दादी माँ के पास आकर बैठ गया। पर मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि दादी माँ को पता कैसे चलता है कि मैं यहाँ आके बैठा हूँ, क्योंकि वो भी हमेशा यहीं आ जाती है। कागज के निकले सारे राधिका, क्या हुआ? कागज के निकले छोड़िए ना, दादी माँ का दवा का समय हो गया। अरे दादी माँ की दवा का इससे क्या लेना देना? आई दादी माँ। अरे बीना, अरे तुम आई। ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल गाना, गांठें सारी खोल तू जा, कहते चल जाऊं इस आग पर। नहीं राधिका, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। घर में और भी बहुत सारे काम हैं, खा लीजिए ना। नहीं, देखिए। मुझे नहीं खाना। अच्छा, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। राधिका, मुझे जूस भी नहीं पीना, पहले तो मुझे किस दो। यहाँ हॉल में देखिए। हाँ, पूरा दिन तुम छोटी बहू बनके घूमती रहती हो, कमरे में मुझे मिलती नहीं हो, तो फिर यहीं सही। चलो मैं आंखें बंद करता हूँ। जूस पीजिए। अरे देखो, तुम चीटिंग कर रही हो। मैंने तुमसे किस मांगी? मुझे जूस नहीं चाहिए। जी, वो दशरथ काका कह रहे थे किसी आवश्यक कार्य से आप मुझे बुला रही हैं। अनर्थ हो गया जी, पुरोहित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्या हुआ? राधिका का फोन आया था जी, वो बहुत परेशान लग रही थी। ठाकुर जी पुरोहित परिवार को किस बात का दंड दे रहे हैं? ये तो अनर्थ हो गया देवकी जी, मुझे इसी समय दिल्ली के लिए प्रस्थान करना होगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवकी जी, आप यहीं रहिए वृंदावन में, मैं चाहता हूं। नहीं जी, मेरी बेटी का परिवार अभी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलिए जी। ठीक है, आप भी चलिए, किंतु दिल्ली की अंतिम बस तो निकल गई होगी देवकी जी। यदि किसी प्रकार मथुरा पहुंचने की व्यवस्था हो जाए तो वहां से तो दिल्ली के लिए कोई साधन मिल जाएगा। चलते हैं, प्रातःकाल तक पहुंच जाएंगे। आइए आइए। अर्जुन, क्या सोचा है? कहाँ जाने वाले हम सब यहाँ से? सोचना। चलो बेटा, मान जाने वाले हैं। तो
बड़ी बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ अपने पति को साथ में लेके आओ तुम भी। आप दुखी मत होइए जी, हम आगरे वाले घर में बहुत सुखी रहेंगे। जाना बेटा, जाकर माँ जी को ले। नहीं माँ जी, मैं क्या कहूंगी उनसे, कैसे कहूंगी उनसे कि आज हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्या है? तुम्हारे किए का नतीजा है ये। सुशील भैया आप। अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। आज तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया? घर के काम में भूल गई थी क्या? मैंने थाली वहां देखी तो समझ गई कि तुमने शायद किसी को प्रसाद नहीं दिया। देव को भी नहीं दिया होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं सबको प्रसाद देती हूँ। ये लो प्रसाद, ये लो प्रसाद लो। मैं देव को दे के आती हूँ। हाँ दादी माँ, वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उसे प्रसाद दे दे। चल के मुझे वो ठाकुर जी के नए कपड़े दिखाओ जो कल सिल के आए। चला। राधे राधे। राधे राधे, आइए आइए आइए, पधारिए। समधन जी, ये कैसी एक के पश्चात एक विपत्तियां आन पड़ी हैं। भाग्य के आगे मनुष्य विवश हो जाता है, परंतु जो नियति में लिखा होता है वो हमें भोगना ही होता है। परंतु समधन जी चिंता न करें, ये समय भी बीत जाएगा। यदि अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। ईश्वर पर विश्वास करें समधन जी। आज हमें ये जो बुरा दिन देखना पड़ रहा है ना, आपकी बेटी की वजह से देखना पड़ रहा है। अब ढांढस बधाकर हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। ना वो शांतनु को घर में लाती और ना हमको ये दिन देखना पड़ता। कल ही आपकी बेटी अगर सबके सामने मान लेती कल, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम सबके सर पर छत होती है कि नहीं? सड़क पर ले आई हम सबको। और तो और नया ताजा समाचार भी सुन लीजिए। उसके पागलपन का असर हमारी चाची मां पर भी पड़ गया है। आए माए बके जा रही, बके जा रही। क्या? हाँ शास्त्री जी, पता नहीं क्या हो गया है माँ जी को। ऐसा लगता है उन्हें याद ही नहीं रहा कि देव नहीं रहा। ये लग रहा है कि देव यही कहीं इसी घर में। कसम से शास्त्री जी, आपकी बेटी हमारे घर में दुर्भाग्य बनकर आई है। राधे राधे मान जी। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा तो नहीं लग रहा है, परंतु मठ की ओर से ये दायित्व मुझे सौंपा गया है। आप लोगों का अधिकार इस घर से लेकर मठ का ताला यहां डाल दो। मान जी का जाना जरूरी है? नहीं मतलब और कोई रास्ता नहीं है? देखिए ना, चाची माँ की हालत इतना बिगड़ गई है, छोटी बहू की स्थिति के बारे में आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं, तो ऐसे में कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहेंगे? हाँ, कोई विकल्प निकालिए ना महन जी, निकालिए ना कोई विकल्प। हाँ महन जी, कोई तो उपाय होगा। कोई तो उपाय होगा आपके दिमाग में। अगर राधिका विधवा की तरह रहने के लिए तैयार हो जाए, तब तो हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना।
तब तो आप फौरन अर्जुन को राजपुरोहित बना देंगे, है ना? महन जी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बिरजू, माँ जी और राधिका मंदिर में होंगी, जाकर उन्हें ले आओ। अरे दीपिका बेटा, ऐसा करना, जितनी सब थालियां हैं ना पूजा घर में, अरे शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे माँ जी। देखी बेटा, खुश रहो खुश रहो। कब आई तुम? महन जी, राधे राधे। राधे। आप इतनी सुबह सुबह, कोई काम था क्या? दादी माँ वो मठ के किसी काम से आए हैं। अच्छा अच्छा, देर से मिलने आए हैं। लेकिन महन जी, देव तो सुबह सुबह कहीं बाहर निकल गया है ना छोटी बहू? जी वो घर पर नहीं है। अब माँ जी, हमें बंधु नगर वाले मंदिर जाना है ना, सब तैयार है, चलते हैं। हाँ, मंदिर जाना है, चलो चलो सब लोग। बिरजू भैया, मैं कह रही थी शास्त्री जी, देखी तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ मंदिर, हाँ अच्छा लगेगा। जी चलो।